स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया है। हम आपसे बात कर रहे हैं, कल हम सब जानते हैं कि जाने माने कलाकार ऋषि कपूर नहीं रहे, उनका निधन हो गया। और ऐसे में बहुत से लोगों ने हमें फोन किए, सवाल पूछना वो चाहते थे। उनको ये लगा कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं, क्या वो ज्यादा खतरे में हैं कोरोना के इस संकट में। लोगों को इस बात की बेचैनी हो रही है कि बुजुर्गों का ध्यान हम कैसे रखें। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? तो जैसे आपने कहा, सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है कि श्री ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया और कैंसर के कारण हुआ है। कई लोगों के लिए ही वॉज अ वेरी फेवरेट एक्टर, सो माय कंडोलेंसेस। आपने ये बात सही की कि कोविड-19 के दौरान जो हाई रिस्क ग्रुप है उसमें दो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो जो एल्डरली है, जो बुजुर्ग लोग हैं, और जिनको साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ का हमारा मतलब जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ हैं, हार्ट की और कोई प्रॉब्लम है, या फिर उनके फेफड़े कमज़ोर है, इम्यूनिटी कम है, डायलिसिस पे हैं, इन लोगों को अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी ग्लोबल डेटा आ रहा है, चाहे हम चाइना की बात करें, यूएस की बात करें या यूरोप की बात करें, उसमें सबसे ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो ओल्डर एज ग्रुप में हुई हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस पैंडेमिक में और जैसे जैसे भारत भी इससे जूझ रहा है, तो हमें अपने जो बुजुर्ग लोग हैं, स्पेशली जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनका स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इनको इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि अगर इनको इन्फेक्शन होगा तो एक तो सीरियस इन्फेक्शन होगा, दूसरा ये कि इसमें फिर मोर्टेलिटी या डेथ्स भी ज़्यादा हो सकती हैं। सर, एक दिक्कत और आ रही है, वो ये कि जैसे ये सीनियर सिटीजन्स हों या कोई और लोग जिनको कोई और बीमारियां हैं, या तो लोग अब अस्पताल जाने से बच रहे हैं, उनको डर लगता है कि हम अस्पताल जाएंगे तो हमको कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए, या लॉकडाउन की वजह से वो लोग अस्पताल पहुंच नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या करें, वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करें? तो ऐसे में दो चीज़ें वो कर सकते हैं। एक तो कई हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने टेली कंसल्टेशन शुरू किया है, और वो यही है कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके, एम्स ने भी ये शुरू किया है कि आप कंसल्ट कर सकते हो जो भी स्पेशलिटी से आप करना चाहें, चाहे आपको आर्थराइटिस हो या कोई सांस की तकलीफ हो या कोई पेट खराब हो रहा हो, उस टाइप की कोई तकलीफ हो, या आपको डर हो कि आपको कोविड-19 तो नहीं हो रहा है, आपके कुछ लक्षण ऐसे तो नहीं है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये होगी कि आजकल जो नया नॉर्मल होगा उसमें बेस्ट रहेगा कि स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप है वो टेली कंसल्टेशन कर लें, वो डॉक्टर से टेलीफोन के द्वारा संपर्क करें। और आजकल प्रिस्क्रिप्शन भी जो हैं नए एक्ट के से अप्रूव हुई हैं कि आप व्हाट्सएप पे भी प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और फिर वो, मैं ये चाहूँगा कि सोसाइटी में लोग, चाहे वो उनके घर के और लोग हों या उनके और एरिया में हेल्प करने वाले लोग हों, वो उनकी मदद करके उनके लिए दवाई ले आएँ, घर और जो सामान है वो घर का ले आए, जिससे उनको बाहर ना जाना पड़े और उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। सर, जैसे अभी हमने ऋषि कपूर साहब की बात करी, या उनसे एक दिन पहले एक और बहुत जाने माने एक्टर इरफान खान साहब, वो उनका निधन हुआ, दोनों को कोइंसिडेंटली कैंसर था। तो ऐसे में ये भी हमारे पास सवाल लोगों की तरफ से आ रहे हैं कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं, क्या पहली बात तो क्या कोरोना कैंसर का कोरिलेशन है, और दूसरा कैंसर पेशेंट्स जो हैं वो अपना ट्रीटमेंट कैसे जारी रख सकते हैं? वो ज्यादा खतरा महसूस कर रहे हैं। कैंसर के साथ इतना कोरिलेशन अभी ज़्यादा डेटा नहीं आया, लेकिन कैंसर पेशेंट जो हैं जिनको कीमोथेरेपी लग रहा होता है, तो वो उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, और लो इम्यूनिटी से जनरली जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा सिवियर हो सकते हैं। तो उस से हम ये इन्फर कर सकते हैं कि जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिनको कीमोथेरेपी लग रही है, क्योंकि कीमोथेरेपी से इम्यूनिटी कम होती है, तो उनको भी सिवियर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं और उनको भी अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। सर, वैसे तो आज पूरी दुनिया कोविड-19 कोरोना से डरी हुई थी, लेकिन ये दो जो मामले हमारे सेलेब्स की मृत्यु के आए हैं कैंसर की वजह से, इससे कैंसर का खौफ एक बार फिर उभर करके सामने आ गया। ऐसा लगता था जैसे कैंसर पर अब बहुत हद तक हमने विजय पा ली है, इलाज आ गया है दुनिया के पास मेडिकल साइंस ने, लेकिन ऐसा अब महसूस हो रहा है कि जैसे ये अभी भी उतनी खतरनाक बीमारी है। तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं, और कैंसर हमें ये समझना चाहिए कि कई कैंसर ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो सकता है, और कई ऐसे कैंसर हैं जो प्रिवेंटेबल हैं।
ये भी माना जाता है कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ कैंसर्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। कुछ कैंसर जो हैं वो स्मोकिंग या टोबैको के साथ लिंक्ड है, तो टोबैको हैबिट्स या धूम्रपान करना हम बंद करेंगे तो 10 से ज़्यादा कैंसर जो हैं वो एकदम कम हो जाएंगे। कुछ कैंसर जो स्पेशली महिलाओं में हैं वो हाइजीन रिलेटेड हैं, अगर हम अपना हाइजीनिक लेवल अच्छा करेंगे तो उससे भी बेटर हो जाएंगे। कुछ कैंसर्स वायरस के कारण है और कुछ वैक्सीन भी उसके लिए आई हैं। तो अगर हम ये सारी चीज़ें करें तो कैंसर्स के जो प्रिवेलेंस है या जो मात्रा है वो हम कम कर सकते हैं। पर यह बात भी सही है कि कई कैंसर ऐसे हैं जो काफ़ी लेट स्टेज में डायग्नोज होते हैं और वो एडवांस स्टेज में होते हैं। उससे जो हम कीमोथेरेपी देते हैं, जो दवाई देते हैं, उसकी ग्रोथ को या उसके प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। इसलिए देयर इज सर्वाइवल बेनिफिट बट इट डजंट लीड टू क्योर। और ऐसे ही है, जैसे हमने देखा कि 2 साल तक दवाई से, पूरा कीमोथेरेपी से कुछ हद तक ज़्यादा सर्वाइवल हुआ जो पहले नहीं होता था, लेकिन अल्टीमेटली इट डिड नॉट लीड टू अ क्योर। सर, अब अगर कोरोना की बात करें, देश में 35,000 से ज्यादा मामले अब आ चुके हैं। आपको लग रहा है कि उस ग्राफ को झुकाने में हम कुछ कामयाब हुए हैं? चीजें हैं, एक तो ये बात सही है कि जो ग्राफ है वो जितना स्टीपली राइज नहीं कर रहा, आस्ता आस्ता राइज कर रहा है और इस तरीके से राइज कर रहा है कि अभी मैनेजेबल है। अगर हम देखें, चाहे वो हॉस्पिटल एडमिशन्स हों, चाहे पेशेंट्स की संख्या आईसीयू में हो, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात भी सही है कि ग्राफ आस्ता आस्ता बढ़ रहा है और अभी ऐसा नहीं हुआ कि वो फ्लैट होकर कम होना शुरू हुआ है। इसलिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। जो हम अपने मेजर्स हमने जो लिए हैं लॉकडाउन के दौरान, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, कॉफ एटिकेट्स है, मास्क लगाना है, ये हमें अभी भी रेगुलरली करना पड़ेगा, एग्रेसिवली करना पड़ेगा। और हॉट स्पॉट्स में तो ये बहुत ही एग्रेसिवली ये करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो इन्हीं हॉट स्पॉट्स में बढ़ रहे हैं। भारत का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पे कई दिनों से, कई हफ्तों से कोई केस नहीं हुआ। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इन हॉट स्पॉट्स में हम अपनी स्ट्रैटेजी क्या करें जिससे यहाँ पे भी केसेस कम होना शुरू हो। सर, एक दिक्कत और सामने आ रही है, वो है नॉन कोविड पेशेंट्स की। किसी को डायलिसिस की जरूरत है, किसी को कीमोथेरेपी करानी है, किसी का डायबिटीज का इलाज चल रहा था। अब ये मरीज जो हैं, इनका इलाज रुक गया है ज्यादातर जगहों पर, क्योंकि कई अस्पताल जो हैं उन्होंने अपनी ओपीडीज बंद कर दी हैं। ये लोग क्या करें? बिल्कुल सही है। अब बहुत ज़रूरी है कि कोविड के चक्कर में हम नॉन कोविड पेशेंट्स को ना भूलें और उनकी केयर में कोई नुकसान ना हो जिससे वहाँ पे डेथ्स बढ़ जाएं। और मैं ये मानता हूँ कि हमें इन लोगों का खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उनको वैसे ही परेशानी है, चाहे डायलिसिस की हो, चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हो, या जैसे आपने कहा कैंसर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की ज़रूरत हो, या कोई इमरजेंसी हो। तो हमें उसकी पूरी व्यवस्था करनी है कि हम, चाहे हम कोविड की पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन हम नॉन कोविड हॉस्पिटल्स को पूरा ऑप्टिमाइज करें। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डे केयर वाली फैसिलिटीज़ हैं, इमरजेंसी सर्जरीज हैं, ट्रॉमा है, उसमें बिल्कुल ना छूट करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है पेशेंट्स का जो हम इग्नोर नहीं कर सकते। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और आपसे बात करते हैं तो थोड़ा सा हौसला सब